नमस्कार, मैं लवली सिंह। आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24। मैं अभी उपस्थित हूँ पटना के ब्रह्मास्त्र एजुकेशनल मॉल इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे एनएस सर बैठे हुए हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। आज इनके नए कोचिंग संस्थान की ओपनिंग है, जिसमें मैं आई हुई हूँ। और चलिए सर से बात करते हैं और जानते हैं इस कोचिंग संस्थान के बारे में। तो सर, आज आपके कोचिंग संस्थान की ओपनिंग है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शुरुआत मेरा यहीं से हुआ था। मतलब 2013 में हमने इसी एरिया से इंस्टीट्यूशन का शुरुआत किया था। बीच में एक गैप हो गया, बोरिंग रोड की तरफ हमारा ज़्यादा अटेंशन हो गया था, तो हमें लग रहा था कि हमें वापसी करना चाहिए। और बीच में कोरोना काल 20 और 21 का था, तो हम बहुत तत्पर थे यहाँ पर फिर से री एंट्री करने का। लेकिन हमें नहीं लगा था कि जब हम री एंट्री करेंगे तो बच्चों का इतना प्यार होगा। आज जो भीड़ था, आज जो मोमेंट था, तो हमें लग रहा था कि अब तक जो है ना, जो हमने खेत में फसल लगाया था वो सब फसल परिपक्व हो चुका है, और वो फसल हमारा बहुत अच्छा वेट कर रहे थे। तो पुनः हमें काफ़ी एनर्जी मिल रहा है। मतलब लग रहा है कि फिर से इस क्षेत्र में जहाँ से मैंने शुरुआत किया था और बेहतर तरीके से करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट करें। क्योंकि शुरुआती दौर से ही लोग जानते थे कि सर के पास पढ़ने का मतलब है कि ओरिएंटेशन नौकरी, मतलब हमारा डायरेक्शन दाएं बाएं नहीं जाता है। हमारे पढ़ाने में सिर्फ एक डायरेक्शन रहता है कि भाई नौकरी की प्रक्रिया, नौकरी को पाने के लिए कैसे प्रयोग किया जाए, कैसे किस तरह का सिलेबस डेवलप किया जाए, किस तरह के सवालों को बनाया जाए। तो आज बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि फिर अपने, कहा जाता है ना कि जिस घरेलू पिच पर आप कभी बैटिंग किए हों और फिर से आपको मौका मिला अपने घरेलू पिच पर बैटिंग करने का, तो एक सुखद अनुभूति होता है। लग रहा था कि हम अपने लोग के बीच में बैटिंग करना शुरू किए हैं। तो समझिए कि एक वापसी है, और इस वापसी ने जो तवज्जो दिया है, जो वेलकम दिया है, इतना बड़ा बिग वेलकम, तो समझ लीजिए कि मतलब जो खुशी है उसको तो एक्सप्लेनेशन अब मेरे पास कम पड़ रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हम फिर से वापसी किए हैं और पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ इस काम को करेंगे। अच्छा, एक चीज बोलिएगा, चंडीगढ़ में एक झील है, कितना झील नहीं, पहले झील, अच्छा बताइए। कोरोना के दौरान जो बच्चों की बहुत ज़्यादा पढ़ाई खराब हुई और बहुत सारे कोचिंग संस्थान बहुत दिनों तक बंद रहा, बच्चों का भविष्य बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया, इस रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना काल हर महीने में उसको बोल सकते हैं कि बहुत चीज़ों में एक बदलाव लाया, सामाजिक में, आर्थिक में, राजनीतिक में, बहुत सारी चीज़ों में आप एक बदलाव देखते हैं। तो कहा जाता है कि कभी कभी कुछ ऐसा चीज़ होता है जो एक पूरा परिवर्तन करता है। तो परिवर्तन का दौर शुरू हुआ 20-21 में। आने के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म थोड़ा मजबूत हुआ, लेकिन हम जैसा जानते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बच्चों को पढ़ा तो सकते हैं, बच्चों में एक संस्कार को नहीं भर सकते, बच्चों में बिहेव नहीं सिखा सकते हैं। तो एक लैकनेस तो लग रहा था। ठीक है, हम उसको पढ़ा करके नौकरी दे दिए, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के अपने काम, उत्तरदायित्व को तो करेगा ना, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल तो करेगा। और वहाँ पे जब वो करने जाएगा तो उसे बिहेव भी पता नहीं होगा, उसे सेरेमनी भी पता नहीं होगा, तो अपने कार्यों को तो बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। तो हर हाल में जो गुरुकुल का कंसेप्ट था ना, कि पहले ज़माने में बच्चे पढ़ने जाते थे, एक गुरु होते थे। इवन अगर नहीं भी होते थे तो कोई ना कोई स्टूडेंट अपना एक इष्ट मान लेता कि ये हमारे गुरु हैं और इनको हम फॉलोअप करेंगे। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक गुरु का होना आवश्यक है, और गुरु का वैसा होना आवश्यक है जिसको लोग एकदम आदर्शमूलक रूप के रूप में लें, जिनका नाम लेने के साथ उसके अंदर एक एनर्जी आ जाए। तो हम कोशिश किए हैं अपने व्यवहार में, अपने संस्कार में, अपने सेरेमनी में, हमने कोशिश किया है कि हम ऐसे कोई काम ना करें अपने पॉपुलरिटी के लिए जिससे एक जो गुरु का जो पद होता है, जो गुरु का जो एक गरिमा होता है, उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आए। तो 2020-21 में बहुत सारे लोग आए, बहुत तरीके से अपने आप को व्यूअर्स को बढ़ाए, कुछ लोग कुछ किए, कुछ लोग कुछ किए, लेकिन हमें अपना जो वजूद था, मेरा जो संस्कार था, हमें कभी वो अलाउ नहीं किया कि हम उस तरह का काम करें और व्यूअर्स को बटोरे। तो हमें लगा नहीं, हर एक अपना एक सैद्धांतिक सिस्टम पे चलता है सब कुछ। तो मुझे लगता है कि जो जेन्युइन तरीका है, क्योंकि जिस जेन्युइन तरीके का चीज़ का जो वैलिडिटी है वो ज़्यादा होता है। और आप कोई अल्प समय, शॉर्ट टर्म के लिए कोई चीज़ करते हैं तो ठीक है, अच्छा आप एक्सपोजर आपको मिलता है, लेकिन बहुत कम समय के बाद वो एक्सपोजर आपका ख़राब भी हो जाता है। तो हमने अपने सिद्धांत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जो मेरा पढ़ाने का तरीका था उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम भी एंट्री किए, लेकिन हम उनको उन तथ्यों तक ले गए जहाँ पे उसकी नौकरी का सवाल था। तो
कोरोना काल में लोगों का एक इंटरेक्शन टीचर से टूटा और सेल्फ ओरिएंटेशन की तरफ बढ़ा। और एक अच्छा और भी बात हुआ कि बच्चों में स्वाध्याय करने का एक टेंडेंसी आया, ये अच्छा पॉजिटिव, क्योंकि पहले सेल्फ स्टडी बहुत कम कर रहे थे, डिपेंडेंसी होता था टीचर पर कि टीचर आएंगे क्लास कराएंगे तो पढ़ेंगे। लेकिन अब कोरोना काल में क्या है, उसको सेल्फ स्टडी करने का मौका मिला है, तो स्वाध्याय का विकल्प है नहीं। अच्छा पॉजिटिव इसको मानते हैं। बहुत सारे कोचिंग संस्थान में ये होती है कि बच्चों को जमा कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड कर दिए, वहाँ पार्टीज करवा दिए, फंक्शन करवा दिए, जैसे मतलब एक बिजनेस टाइप से, मतलब कोचिंग संस्थान को एक बिजनेस बना दिया। तो बदला है ना, तो उसके रिगार्डिंग आप क्या कहेंगे? अब जो है ना, व्यवसायीकरण का दौर जब शुरू हुआ है तो हर चीज़ में तो शामिल हो ही रहा है, और हम इसको नकार भी नहीं सकते। शिक्षा जगत में व्यवसायीकरण की एंट्री नहीं हुआ है। लेकिन अब है क्या कि चलिए बच्चों को एक रेफ्रेशमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन रेफ्रेशमेंट करने के चक्कर में उसके मेन डायरेक्शन से आप उसको हटा नहीं सकते हैं। उसका मेन टारगेट क्या है? नौकरी लेना। और आप पता चला कि पार्टी फंक्शन करके उसके टाइम को लैप्स किए, बाद में जब बच्चा को लगता है कि हम ये सब अपना टाइम वेस्ट कर दिया, हमें जो करना चाहिए था, जो मेरे टारगेट में था वो नहीं कर पाए, प्राइमरी सेक्शन पर काम नहीं कर पाए, तो वहाँ पे गिल्ट फील होता है। और सेल्फ गिल्ट सबसे बड़ा चीज़ है। आपको खुद जब लगेगा ना कि हम गलत किए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई आपको बताएगा कि आप गलत कर रहे हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जब आपको सेल्फ गिल्ट होगा, जैसे सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, उसी तरह सेल्फ गिल्ट है कि हमको लगा कि नहीं, हमको ये करना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि व्यवसायीकरण कुछ हद तक ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम भी गलत है। आप उसको उसके उत्तरदायित्व तक ले जाइए, क्योंकि पार्टी उटी से क्या होता है ना कि थोड़ा बच्चों में एक्सट्रोवर्ट आता है, मतलब थोड़ा मंच पर चढ़ना, मंच पर डिलीवर्ट करना, बोलना, उसके हेजिटेशन में बदलाव, ये सब चीज़ जरूरी है। लेकिन उतना भी ज़्यादा उसको पता चला कि उसको उसके हेजिटेशन कंप्लीट खत्म कर दिया और उसके बेसिक नॉलेज में उसकी कमी है, तो मेरे ख्याल से दोनों का एडजस्टमेंट एकदम बैलेंस होना चाहिए। आप अपने बच्चों को देखकर कैसे समझ जाते हैं कि ये बच्चे आगे बढ़ने वाले हैं, या फिर ये बच्चे को मैं अगर सपोर्ट करूंगा, मोटिवेट करूंगा, तो ये बच्चे कल के डेट में बहुत बड़ा पदाधिकारी या फिर बहुत अच्छा कर सकते हैं? देखिए, हमारे जीवन में फेस एक्सप्रेशन एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, और हम चूँकि जिस चीज़ की खेती करते आ रहे हैं उसमें फेशियल एक्सप्रेशन से हमें अप्रोच हो जाता है कि बच्चा बैंक की तरफ मुखातिब होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव होगा या दरोगा की तरफ होता है। हमारे यहाँ की एक उदाहरण था कि मेरे यहाँ एक लड़की बैंक की तैयारी कर रही थी, प्री हो रहा था उसका, बार बार प्री हो रहा था, और मेंस के लिए वो तैयारी कर रही थी। लेकिन हमसे जब बात हुई तो हम उसको डायरेक्ट बोले थे कि तुम्हारा ये सब बैंक में नहीं होगा, तुम दरोगा बनोगी। तो उसको लगा कि भाई दरोगा कैसे, आप कैसे जज कर लीजिएगा दरोगा, क्योंकि होता है कि हर एक आदमी का एक फेशियल एक्सप्रेशन आता है, और कभी कभी हमारा इंट्यूशन उस सर्टेन टाइम पर जब बोलता है तो वो उसका एक्सप्रेशन और हमारा इंट्यूशन दोनों अटैच होकर के एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पर बात करते हैं। तो हम जब बच्चों को देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, इसको इस क्षेत्र में जाना चाहिए, और उसके चेहरे के ग्लिम्स से पता चल जाता है कि वो सेक्टर में करेगा तो अच्छा कर जाएगा। चलिए, वैसे जहाँ तक हमने जाना है कि बच्चे और स्टूडेंट का कनेक्शन जो होता है ना, बहुत गहरा होता है। ये चीज़ें आज मैंने आपके मुंह से भी जान लिया, बहुत अच्छा लगा सुन के। सर, आप अपनी कोचिंग संस्थान किस जगह है और लोकेशन क्या है, और कैसे बच्चे आप तक पहुंचेंगे, कैसे कांटेक्ट करेंगे, इसके बारे में ज़रा हमें बताएं। देखिए, ये मुसल्लेपुर हाट में एकदम किसान कोल्ड स्टोर्स है, और भिकना पहाड़ी की तरफ जो रास्ता जाती है, बस 100 मीटर के आसपास किसान कोल्ड स्टोर की तरफ से आगे बढ़ेगा, भिकना पहाड़ी की तरफ बस मिलिए। एक नाथ कुटीर अपार्टमेंट है, वहीं पे स्टार्ट लिए हैं, और सामने एक HDFC ATM, बस वहाँ बच्चों का बहुत अच्छे, रोड पर चलेंगे तो बच्चे आराम से इस जगह तक पहुँच जाएंगे। और रही बात अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाना है तो NS राजपूत पटना, वो सिर्फ गूगल पे भी सर्च करेगा, या NS राजपूत पटना यूट्यूब पे भी सर्च करेगा तो मेरे तक वो पहुँच जाएगा। उसके बाद उसको नंबर वगैरह मिल जाएगा, आराम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ संस्कार होना भी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हमने अभी देखा, और सर की बातों से हमें लगा कि यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बहुत अच्छी संस्कार भी मिलने वाली है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस संस्थान में आए और यहाँ का एजुकेशन प्राप्त करें। थैंक यू।